हेलो बच्चों, मैं मुकेश सर मैथिक्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट क्या होती है, किसी पॉइंट की पोजीशन का पता करना। अब पॉइंट का पोजीशन पता करना है। देखिए, इसके लिए एक्सरसाइज करने से पहले आप लोग इंट्रोडक्शन जरूर देख लीजिएगा। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा जिन्होंने तो देख लीजिएगा, जिन्होंने देख लिया है तो ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन आपके समझ में आ गया है तो तभी ये आपके समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन देखना जरूरी है। तो देखिए, एक्सरसाइज 3.1 में क्या करना है, यानी कोऑर्डिनेट ही के क्वेश्चन है, यानी पोजीशन पता करना है किसी का। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पोजीशन पता करना है, टेबल लैंप की पोजीशन पता करना है आपको, ठीक है ना। तो कैसे पता करेंगे, तो देखिए टेबल मालूम है कैसी होगी। ये होगा टेबल, आपको मान लीजिए ये टेबल है आपका है। ये टेबल है। तो आपको जैसे पता है कि कोऑर्डिनेट में क्या होता है, एक्स एक्सेस होता है, ठीक है ना, और वाई एक्सेस होता है। तो इसको और बढ़ा देंगे देखिए थोड़ा, तो ये हो जाएगा एक्स एक्सेस आपका, और इसको बढ़ा देंगे अगर तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सेस। अब हमें कह रहा है कि टेबल में लेंथ कहाँ रखा है उसकी पोजीशन का पता करना है। ये आपको मतलब एक्स एक्सेस क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है। वाई एक्सेस क्या होता है, ये वर्टिकल होता है। और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस क्या होते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, बताए थे इंट्रोडक्शन में। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गया, कोई ले लेंगे, और वाई की ये ले लेंगे। तो बताए थे पॉइंट ऑफ पोजीशन कैसे बनाते हैं। रेक्टेंगुलर शेप आता है हमेशा, ये वाई हो गया, यहाँ से ये हो गया। तो आपको मालूम है कि ये जो एक्स एक्सिस होता है किसके परपेंडिकुलर होता है, वाई एक्सिस के। देखिए यहाँ भी एक्स एक्सिस किसके परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस है एक्स के परपेंडिकुलर। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई है तो आपका ये भी वाई होगा। आपको बताए थे कि ये रेक्टेंगुलर, इसको क्या कहते हैं, देखिए कार्टेशियन सिस्टम भी कहते हैं इसको, और क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, देखिए ये एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा, पहला जो ये पॉइंट आ गया हमारा एक्स कॉमा वाई। तो देखिए मालूम है, पहला पॉइंट एक्स लिखते हैं, दूसरा पॉइंट वाई लिखते हैं। तो ये लैंप हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, ये लैंप हो जाएगा। तो लैंप की जो पोजीशन होगी ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सपोज कर लिया हमने इसको P ले लिया, तो जो P यानी लैंप की जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कर देंगे इतना, तो इतने में आपको नंबर मिल जाएगा। यानी लैंप की पोजीशन आपको पता करनी है। और इतना तो पता है कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई के परपेंडिकुलर होता है, और वाई एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर होता है, ये मालूम है आपको। तो ये आपकी लैंप की पोजीशन निकल आए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, स्ट्रीट प्लान के ऊपर क्वेश्चन है। स्ट्रीट प्लान क्या होता है, मीन्स के कहाँ से रोड निकली है, कहाँ जा रही है, ठीक है ना। किसी भी चीज का प्लान हो सकता है। स्ट्रीट प्लान यानी रोडें कहाँ से निकल रही हैं, स्ट्रीट प्लान। तो ए सिटी हैज 2 मेन रोड, कह रहा है कि 2 मेन रोड है। यानी मान लीजिए किसी जगह किसी सिटी में हम रहते हैं और वहां की मेन 2 रोडें हैं, मतलब कह रहा है कि ए सिटी हैज 2 मेन रोड, यानी किसी सिटी में 2 मेन रोड्स हैं। देखा होगा जब चौराहा हो तो 2 रोड जाती हैं, क्रॉस सेक्शन होता है, कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है आपको मालूम है, ओरिजिन 0 0 पे। तो ए सिटी हैज 2 मेन रोड विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर। तो क्रॉस कहां से हो रहे हैं, दोनों सेंटर से, यानी जहां क्रॉस करेंगे दोनों रोड तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा ऑफ द सिटी। दीज
2 roads are along the north south direction and east west direction. 2 रोड जा रही हैं, एक नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन जा रही है एंड ईस्ट वेस्ट दूसरी जा रही है ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन. ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड. कह रहा है कि अदर जो स्ट्रीट निकल रही यानी अलग जो रोडें निकल रही हैं, तो क्या कह रहा है, सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. इनके बीच में 200 मीटर का गैप है, यानी 200 मीटर का गैप है बीच में. ठीक है ना. दीज आर 5 स्ट्रीट. यहाँ पे कह रहा है कि 5 स्ट्रीट है. इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर. तो 1 सेंटीमीटर ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखिए ग्राफ पेपर होता है. ठीक है ना. तो उसमें कैसे बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर की इक्वल लेना है. ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. अपनी नोटबुक में इसको ड्रा करना है. रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स. इनको स्ट्रीट बाय स्ट्रीट ड्रा करना है प्लेन पे. दीज कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल. अब इसमें कई कह रहा है मैनी क्रॉस सेक्शन निकलेंगे. ठीक है. तो ये आपको मालूम है, ये मालूम है आपको ये क्या होता है. देखिए लेकिन यहाँ पे बन नहीं पाएगा. क्वेश्चन समझ लीजिए पहले. ठीक है, यहाँ पे बन नहीं पाएगा पूरा. योर नोटबुक रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल. कितनी स्ट्रीट होंगी योर मॉडल में. ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट. 1 रनिंग इन द. 2 स्ट्रीट कह रहा है, एक हो रहा है नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन ले रहे हैं. अभी ऊपर भी कहा था एक नॉर्थ साउथ में है. ठीक है ना. डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर. क्या कर रहा है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग. सेकेंड स्ट्रीट लेना है. सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड 5th इन ईच ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. 5th जो स्ट्रीट है वो किस में लेना है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे. मीट एट द सम क्रॉसिंग. किसी क्रॉसिंग में आके वो मिलेंगे. देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5. उसको क्या कहेंगे, 2,5 कहेंगे. तो आपको इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा क्या लिया था, सेकेंड कहाँ गया, सेकेंड. हाँ, कह रहा है इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है, नॉर्थ हो, यानी एक्स को हम क्या क्या नॉर्थ और साउथ में लेना है. ठीक है ना. और 5th जो स्ट्रीट है उसको ईस्ट और वेस्ट में लेना है. ठीक है, ये समझ लीजिए आप. मीट एट द सम क्रॉस सेक्शन. ठीक है, 2,5. हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज. कितनी स्ट्रीट हो सकती हैं यहाँ पे 4,3 पे. और हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4 में कितनी स्ट्रीट हो सकती हैं. तो ये है क्वेश्चन. अब हम सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. इसको सॉल्व कैसे करना है, तो अब मूव करेंगे इसको सॉल्व करने की तरफ. सॉल्व की तरफ. क्वेश्चन बहुत बड़ा था इसलिए बोर्ड में पूरे आ गया था. ठीक है ना. तो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और सॉल्व भी करते जाएंगे. क्या था बच्चों, यहाँ पे एक सिटी था, 2 मेन रोड थी. एक सिटी था और 2 मेन रोड थी आपकी. तो ये 2 मेन रोड हो गई, एक ये हो गई एक्स और ये हो गई वाई. 2 मेन रोड हो गई आपकी. कह रहा है कि ये सिटी हैज 2 मेन रोड. तो एक रोड ये हो गई और एक रोड ये हो गई. ठीक है. ईच अदर एट द सेंटर पे दोनों कहाँ पे मिल रहा है, सेंटर. ये आपको मालूम है कि जहां पे मिलता है वो क्या होता है,
0,0, ओरिजिन होता है यहाँ पे, ठीक है ना, मालूम है कि नहीं है। ओरिजिन पॉइंट होता है यहाँ पे, जहाँ पे ये दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। ये पे यहाँ पे ये क्या होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है, ये होता है 0.00। कह रहा है कि क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर पे ऑफ द सिटी, ठीक है। दीज टू रोड आर अलोंग द नॉर्थ साउथ। देखिए नॉर्थ साउथ कहाँ पे होगा आपको मालूम, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है और साउथ नीचे की तरफ होता है। तो ये पोजीशन बना लेंगे आप, डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि ऑल द अदर स्ट्रीट, ऑल द अदर जितनी भी स्ट्रीट है यानी जितनी भी रोड निकली हैं, ऑल द स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड। जितनी भी रोड निकली हैं इन्हीं के पैरेलल निकल रही हैं, ठीक है ना, किसके, इन्हीं स्ट्रीट के पैरेलल निकल रही हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड आर 200 मीटर अपार्ट, और इनके बीच में जो डिस्टेंस का गैप है वो कितना है, 200 मीटर अपार्ट है। तो देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। कितनी निकल रही हैं, 5 निकल रही हैं, ईच डायरेक्शन पे निकल रही हैं। तो 5 स्ट्रीट निकाल लेंगे। देखिए ईच डायरेक्शन यानी इधर भी पहला ये हो जाएगा मान लीजिए, दूसरा ये आ गया, दूसरी स्ट्रीट आ गई, ये तीसरी स्ट्रीट आ गई, ये फोर्थ स्ट्रीट आ गई, और ये फिफ्थ स्ट्रीट आ गई। तो फर्स्ट स्ट्रीट ये हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रीट हो जाएगा, ये सेकंड स्ट्रीट हो जाएगा, सेकंड स्ट्रीट, ये थर्ड स्ट्रीट हो जाएगा, ये फोर्थ स्ट्रीट आ जाएगा, ये फिफ्थ स्ट्रीट आ जाएगा। फिफ्थ स्ट्रीट आ जाएगा। फिर कह रहा है कि क्या कह रहा है कि 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन पे जाएगा। तो 5 इधर जाएगा और 5 ऐसे भी जाएगा। पहली स्ट्रीट ये हो जाएगी, दूसरी स्ट्रीट ये हो जाएगी, तीसरी स्ट्रीट हो जाएगी, ये फोर्थ स्ट्रीट हो जाएगा, और ये फिफ्थ स्ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों तरफ जाना है आपको। कह रहा है कि ईच डायरेक्शन यानी इधर भी 5 स्ट्रीट देखी होगी, 1 2 3 4 5, और इधर भी स्ट्रीट यानी फर्स्ट स्ट्रीट ये हो जाएगी, फर्स्ट स्ट्रीट एस टी लिख रहे हैं, सेकेंड स्ट्रीट एस टी लिखे दे रहे हैं, समझ लेना, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट और फिफ्थ स्ट्रीट। तो ईच डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट जा रही हैं आपकी। फिर कह रहा है कि 5 स्ट्रीट ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर का था क्वेश्चन। कितना, 200 मीटर। तो देखिए ये 200 हो जाएगा, यहाँ पे 200 फिर जाएगा तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा कितना 1 सेंटीमीटर, इसको मान लो 2 सेंटीमीटर, 3 4 5, 1 2 3 भी लिख सकते हैं, तो 1 लिख दीजिए, 2 3 4 5। अब 1 सेंटीमीटर कितना है, यानी इसके और इस लाइन, ये जो स्ट्रीट लाइन गई है, ये जो स्ट्रीट लाइन गई है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी 200 डिस्टेंस है यहाँ पे बीच में। इसी तरह से फर्स्ट सेकंड में इधर भी 200, यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, यानी इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, 200। इसी तरह इसका भी यहाँ से यहाँ तक 200, ये फर्स्ट हो गया, 1 2 3 4 5, तो 200 हो जाएगा, ठीक है ना, 200 ये भी हो जाएगा। तो वही कह रहा है 1 सेंटीमीटर 200 मीटर। ड्रा मॉडल ऑफ सिटी ऑन नोटबुक, रिप्रेजेंट रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन।
तो अब देखिए ये स्ट्रीट आपकी बन गई, ठीक है ना, ईस्ट साइड में कह रहा है, दोनों साइड में बन गई आपकी। फिर कह रहा है कि देयर आर मैनी स्ट्रीट इन योर मॉडल, कई स्ट्रीट बन गए, देखिए 5 सेकेंड, कई स्ट्रीट बन गए ना, पॉइंट जहां पे वो स्ट्रीट हो जाएंगे आपकी। तो कह रहा है कि नॉर्थ, कह रहा है वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, पहला लिखना है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, एंड दूसरा लेना है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। पहला लेना है नॉर्थ साउथ, ये मालूम है आपको, ये मालूम है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। कह रहा है इफ द सेकेंड स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट का मतलब क्या हुआ, सेकेंड स्ट्रीट कहां लिया जा रहा है, रनिंग इन द, कह रहा है कि नॉर्थ साउथ, सेकेंड कहां लिया जा रहा है, नॉर्थ साउथ में। अभी बता, देख ध्यान रखिएगा, जो एक्स की पोजीशन है 2 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। देखिए कह रहा है कि नॉर्थ, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ, यानी जो सेकेंड कह रहा है वो एक्स हो जाएगा, और जो फिफ्थ कह रहा है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ डायरेक्शन हो जाएगा आपका ईस्ट वेस्ट, यानी ये हो जाएगा आपका क्या, नॉर्थ साउथ हो जाएगा। ये सेकेंड जो होगा एक्स एक्सेस होगा, नॉर्थ साउथ होगा, और जो 5 होगा वो होगा ईस्ट और वेस्ट हो जाएगा, समझ गए। तो अब इसको आप कैसे ड्रा करना है ये जानते हैं आप। तो 2,5, तो देखिए 2 ये स्ट्रीट यानी सेकेंड स्ट्रीट पे लेना है इसको, तो 2 ये है, यानी बताएं नॉर्थ साउथ की पोजीशन कहाँ आएगी, एक्स पे लेंगे, और ईस्ट वेस्ट की लेंगे वाई पे। ध्यान रखिएगा, कह भी रहा है क्वेश्चन पे जो सेकेंड ले रहे हैं नॉर्थ साउथ में, यानी जो नॉर्थ साउथ होगी वो एक्स की पोजीशन होगी, और जो ईस्ट वेस्ट होगी वो वाई की पोजीशन होगी। तो आप देखिए 2,5 कहां पे आ जाएगा, अब इसमें देखिए x2 तो ये है ये x2, ठीक है ना, और y5 कहां जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये पोजीशन आ जाएगी आपकी 2,5, क्या आ जाएगी अच्छा 2,5, ये पोजीशन आ गई आपकी। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4-3, तो 4-3 का पूछा है, तो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, 4 क्या होगा आपका नॉर्थ साउथ में जाएगा, और 3 कहां जाएगा, ईस्ट वेस्ट में जाएगा। अब बताए थे नॉर्थ साउथ होता है आपका एक्स की पोजीशन, और ईस्ट वेस्ट होता है वाई की पोजीशन। तो अब 4,3, 4 यानी 4 स्ट्रीट कहां पे होगी, एक्स पे, एक्स क्या ये है 4 स्ट्रीट ये है आपकी, और क्या है वाई क्या है 3, तो 3 आपका कहा जाएगा 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगी, ये स्ट्रीट हो गई वाई की, तो ये आ जाएगा 3, यहाँ पे पोजीशन आ जाएगी, यानी x4y3, तो ये कौन सा पोजीशन हो जाएगी 4,3 आ जाएगी ये पोजीशन। फिर कह रहा है कि ये तो फर्स्ट पार्ट था, तो कह रहा है कि हाउ मैनी स्ट्रीट, तो 4,3 की कितनी पोजीशन आएंगी, हाउ मैनी कितनी स्ट्रीट आएंगी, तो एक ही ऐसी पोजीशन है जहां 4,3 आएगा और नहीं होगा, तो लिख देंगे ओनली 1 स्ट्रीट, ओनली 1 स्ट्रीट, ठीक है। फिर कह रहा है कि 3,4, कह रहा है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 3,4, तो 3,4 का पूछ रहा है। तो अभी बताया कि x क्या होता है, x होता है नॉर्थ साउथ, और y होता है ईस्ट वेस्ट, क्वेश्चन में भी बताया गया है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखिएगा जो नॉर्थ साउथ है वो x की पोजीशन लेगा, जो ईस्ट वेस्ट है वो y की पोजीशन होगा। तो आप देखिए, यानी तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 3,4 यानी थर्ड स्ट्रीट है इसकी नॉर्थ साउथ की, और फोर्थ स्ट्रीट है आपका ईस्ट वेस्ट का। तो जैसे बताया कि थर्ड को हम फर्स्ट पोजीशन को x लेते हैं, सेकेंड को y लेते हैं। तो देखिए इसमें कैसे स्ट्रीट कहाँ पे आएगा, देखिए x क्या है 3, x3 ये है, और y4 यहाँ पे ये पॉइंट
तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी एक्स है 3, नॉर्थ साउथ की पोजीशन है आपकी 3 और ईस्ट वेस्ट की पोजीशन यानी वाई की है 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा था कि हाउ मैनी स्टेट, तो इसमें भी 1 स्टेट ही आ जाएगा, एक ही पोजीशन तो देख रही है 3 4 की, तो लिख देंगे ओनली 1 स्टेट ना, एक ही स्टेट होगा आपके से। तो ये कंप्लीट हुआ, एक्सरसाइज कंप्लीट है।